78 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल से ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग व्यक्ति को घुटने में दर्द की समस्या थी, जिसका इलाज कराने के लिए ठग ने खुद को डॉक्टर बताकर उनसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठग ने न केवल पैसे लिए बल्कि बुजुर्ग से 75,000 रुपए की महंगी दवाएं भी लिख दी, जो शायद आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक थी। इस ठगी का खुलासा 1 महीने बाद हुआ। ये घटना बुजुर्गों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की और ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें चिकित्सा संबंधित मामलों का फायदा उठाकर उन्हें ठगा जाता है। इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहने और चिकित्सा सलाह के लिए भरोसेमंद डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। वित्त विभाग के स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जहां एक बाबू ने अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। ये घोटाला लगभग 4 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाई। फरवरी 2025 में विभाग की आंतरिक जांच के दौरान इस घोटाले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि बाबू ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय हेराफेरी की और सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की। इस प्रक्रिया में उसने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करते हुए लंबे समय तक घोटाला जारी रखा। इस घटना ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उनकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 साल तक चले इस घोटाले के बावजूद कोई भी अधिकारी इसे पकड़ने में असमर्थ रहा, जो विभागीय प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है। घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधों के रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बेखौफ बदमाश चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। जहां एक बार फिर पुलिस के आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई हैं, उसके बावजूद चाकूबाज खुलेआम चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस के लिए इन चाकूबाजों का चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। कैंट थाना सदर क्षेत्र के बाबादीन चौक में चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। यहाँ एक मोटरसाइकिल सवार आर्मी मैन युवक ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 4 लोग घायल हुए। हमले में कांग्रेस नेता रितेश तिवारी गंभीर बताए जा रहे हैं। 4 घायलों को जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोई नहीं, एक मिलिट्री वाला था, शराब पिया हुआ तो भैया लोग से बहस कर रहा था, तो बोलते गोली मार दूंगा मैं। तो बुलेट खड़ी थी, तो बुलेट के पास गया, उसने खोला तो चाकू निकाला। तो पहले चिंटू भैया को मारा उसने पेट में, और फिर सोनू भैया को सर में मारा, और मैंने बीच बचाव किया तो मेरे को भी पैर में मारा उसने। छोटे भाई को ये बाबादीन चौक गेट के अंदर घुस गया वो जाके। जब हम लोग दौड़े तो गेट के अंदर घुस गया जाके। ये 9 साढ़े 8 पौने 9 बजे के आसपास जी। अभी हाँ, अभी FIR नहीं हुई, अभी आई है पुलिस। परसोत्तम पासी उसका मिलिट्री वाला क्या नाम उसका बता। देर रात 12 बजे ओमती थाना क्षेत्र में नेहरू गार्डन के सामने एक इलेक्ट्रिक के खंभे में होलिका दहन के बाद चिंगारी से आग लग गई। आग कारण खंभे में बिजली के तार पूरी तरीके से जल गए। गनीमत रही कि आसपास की दुकानों में आग नहीं लग पाई। तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लगभग 12 बजे सूचना मिली कि डॉक्टर चावला के बाजू में एक पोल में आग लग गई है। तत्काल फायर ब्रिगेड रवाना करके आग को बुझाया। कुछ नुकसान नहीं, इलेक्ट्रिक पोल में लगी थी। राजेश जैन फायर में। शहीद स्मारक जबलपुर में आज दिन रंगों और खुशियों से भरा रहा, जहां पर रोजाना टहलने आने वाले बुजुर्गों ने पारंपरिक होली मनाई। बुजुर्गों ने गुलाल और रंगों का इस्तेमाल कर एक दूसरे की होली की शुभकामनाएं दी। इस सनातनी परंपरा का उल्लासपूर्वक पालन किया। शहीद स्मारक का वातावरण इस अवसर पर हर्षोल्लास और सौहार्द से भर गया था। बुजुर्गों ने पारंपरिक गीत गाते हुए होली खेली, जिससे उनकी खुशी और मिलन सारता की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर उन्होंने एकता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यह आयोजन न केवल परंपराओं के महत्व को समझाने का जरिया बना, बल्कि जबलपुर के निवासियों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे का भी संदेश दिया। शहीद स्मारक जबलपुर में आयोजित यह होली का पर्व बुजुर्गों के लिए यादगार दिन बन गया, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया और आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा का महत्व बताया। आतम परिवार यहाँ प्रातः घूमने वालों का एक ग्रुप है, परिवार है, और ये जितने सनातनी त्योहार हैं वो पिछले 28 वर्षों से यहाँ होते हैं। सवेरे 7:30 बजे से हमारा ये रंगोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस बार का रंगोत्सव कुछ विशेष लोगों को अनुभूति हुई, उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी विलुप्त होती सनातनी संस्कृति का पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और फिर से उतने ही जोश के साथ त्योहारों का, भारतीय त्योहारों का और उसकी जो
कहना चाहिए कि परिलक्षित हो रही है इस रंगोत्सव में, वो सनातन की पूरी छाप दिखाई दे रही है। इस बात से हम लोग खासकर जो वृद्ध हो रहे हैं या वो जा रहे हैं तो हमारे दिन वापस आ रहे हैं भारतीय संस्कृति के, इस बात की अनुभूति होती है। होली के हास्य व्यंग रस तो आपको बहुत जगह न्यूज़ में मिल जाएंगे, मगर यहाँ सुप्रभातम में एक बात महसूस हो रही है कि बच्चों से लेकर महिलाएं हमारे सदस्य सब चले गए हैं और उनके साथ इस त्यौहार का सिर्फ एक इवेंट माध्यम नहीं है, इसमें हमको अपने परमात्मा, अपना धर्म, अपने सिद्धांत, अपने परिवार के साथ मेलजोल, समाज में प्रेम व्यवहार कैसे बढ़ाना है, ये पहली बार इस बार मेरे को लगता है कि ये शायद 65 करोड़ लोग जो कुंभ में स्नान करके आए हैं उसका प्रताप लगता है। मैं अभय जैन हूँ, यहाँ सुप्रभातम संस्था के परिवार का सदस्य